हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका आज की क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 3 चल रहा था, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसका जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। आज हम प्रश्न नंबर 3 लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। देखो, इस सवाल में कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो बेसिक क्लास में जो हमने बताया था, बेसिक क्लास में हमने समझाया था कि संगत किस कंडीशन में होते हैं और असंगत किस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, निकाय के हल तो वे याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि पहले वाली क्लास नहीं पढ़ी तो पहले वाली क्लास पढ़ लो और फिर जो है ये सवाल तुम्हारे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, आज पहले वाला सवाल दे रखा हमें। फर्स्ट 3x + 2y = 5। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x - 3y बराबर कितना, 7। यही से नीचे लिख लेते हैं। देखो, 2x - 3y बराबर 7। ये हो जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगी समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो पहले समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे, क्योंकि इधर 5 आ रहा और हमारी जो समीकरण होती है, सारी जो हमारी वैल्यू होती है वे एक तरफ होती हैं। ठीक है, और बराबर में क्या होता है, 0। तो इन्हें व्यवस्थित कर लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को व्यवस्थित करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को व्यवस्थित करने पर। ठीक है, तो इन्हें व्यवस्थित करेंगे। देखो, ये 3x ऐसा का ऐसा ही, यो प्लस का 2y और ये प्लस का इधर कैसा हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, 2x - 3y, यो प्लस का 7 है, इधर कैसा हो जाएगा, माइनस का 7 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब इन समीकरणों की क्या कर देंगे, देखो व्यवस्थित कर दिया हमने। ये प्लस का था, इधर माइनस का हो गया। ऐसे ही दूसरे वाली इक्वेशन में 7 प्लस का था, पक्षांतर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, 0। ठीक है, यह समीकरण जो है इन्हें मान लो, चलने वाले को यहाँ लिख देंगे। समीकरणों को व्यवस्थित करने पर, तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। ठीक है, अब इनकी तुलना कर देंगे। बताओ व्यापक समीकरण क्या होती है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना व्यापक समीकरण क्या बताई थी। व्यापक समीकरण होती है हमारी A1x + B1y + C1 = 0। व दूसरे वाली कौन सी थी, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। देखो, जब समीकरण फर्स्ट से तुलना करेंगे और सेकंड की सेकंड से, तो पहले वाले की पहले वाली से करेंगे, दूसरे वाले की दूसरे वाली से। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण में देखो, x का गुणांक कितना है, 3। यहाँ कितना है, A1, तो A1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 3। ठीक है, B1 की तुलना इससे करेंगे तो y के गुणांक में कितना लिखा हुआ, 2।
यानी b1 का मान कितना आ जाएगा हमारा 2। c1 के स्थान पे देखो पहली समीकरण में क्या लिखा हुआ माइनस का 5, तो c1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, c1 का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 5। ठीक है, फिर दूसरे वाले समीकरण की यानी इस समीकरण की हम दूसरी से तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना यानी x का गुणांक कितना है 2, यानी a2 का मान आ जाएगा हमारा कितना 2, और b2 का मान कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 3। b2 का मान कितना माइनस का 3, क्योंकि b2 की b2 से तुलना करेंगे, और c2 का मान कितना माइनस का 7, यानी c2 बराबर माइनस का 7। ठीक है, अब हमें इनकी तुलना करके ज्ञात करके बताना है कि युग्म संगत है या असंगत है। तो पहले क्या निकाल लेंगे, इसे लिख लेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, इस तरीके से लिख लो या अलग अलग भी निकाल सकें हम। ठीक, अब देखो a1 का मान कितना हमारा 3, a2 का मान हमारा कितना 2, और b1 का मान कितना हमारा 2, b2 का मान कितना हमारा माइनस का 3, c1 का मान कितना हमारा माइनस का 5, और c2 का मान कितना हमारा माइनस का 7। इस माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो ये अनुपात a1 a2 b1 b2 क्या है हमारे बराबर है, नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ से ऊपर आ रहा और यहाँ से बटे में आ रहा और माइनस का भी अंतर है, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 हमारे बराबर नहीं है, तो फिर हमें c1 c2 तो देखना ही नहीं। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। और यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है, और समीकरण के जो युग्म होंगे वे क्या होंगे, संगत। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के आगे तो हम क्या बता सकते हैं, इसलिए समीकरण के युग्म, इसलिए समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, संगत होंगे। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो तुम्हें तीनों कंडीशन याद रखनी है। चलो मैं इधर को जो है एक बार फिर बता देता हूँ, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस स्थिति में जो युग्म होंगे वे कैसे होंगे, संगत। कैसे होंगे, संगत। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस स्थिति में क्या होंगे, असंगत। इस स्थिति में क्या होंगे, असंगत। और जो हमारी तीसरी होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यदि तीनों बराबर हैं तो क्या होंगे, तब भी हमारे संगत ही होंगे। ठीक है, तो ये स्थिति तुम्हें तीनों ध्यान रखनी है। इस स्थिति में संगत, दूसरे वाली में असंगत और तीसरी में संगत। तो आप देखते हैं अगले वाला सवाल। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा। सेकंड है हमारा, तो इक्वेशन दे रखी है हमें, इसमें भी 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8। ठीक है, और ये 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसमें भी समीकरणों को पहले व्यवस्थित करने पर, यानी पहले व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे और फिर इसे ऐसे ही हल करेंगे। तो देखो क्या होगा, 2x
-3y ऐसा का ऐसा ही हो, प्लस का 8 है, इधर कैसा हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, बराबर कितना 0। फिर इसे भी ऐसे चेंज कर देंगे 4x, या इस तरीके से लिख लो 4x माइनस का 6y, और ये प्लस का है कैसा हो जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। अब इनकी क्या करेंगे तुलना कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे तुलना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना व्यापक समीकरणों से कर देंगे। तो पहले वाले की पहले वाले से करेंगे, दूसरे वाले की दूसरी से, ठीक है। तो पहली इक्वेशन की पहले से तुलना करनी है और दूसरे वाले की दूसरे से। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2, a1 का मान कितना आ जाएगा 2, फिर b1 का मान कितना माइनस का 3, और c1 का मान कितना हमारा माइनस का 8, ठीक है। अब दूसरे वाले की दूसरी से करेंगे a2x, यानी a2 का मान कितना तुलना करेंगे तो a2 का मान है हमारा 4, इसकी तुलना इस वाले की इससे करेंगे, और b2 के कितना हो जाएगा माइनस का 6, b2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 6, और c2 का मान कितना हो जाएगा हमारा c2 का मान हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। तो अब इसे हल करो, देखो वही अनुपात लगा दो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसमें वैल्यू पुट कर दो। a1 का मान कितना 2, a2 का मान कितना 4, b1 का मान कितना -3, b2 का मान कितना -6, c1 का मान कितना -8, c2 का मान कितना -9, ठीक है। तो काट दो इन्हें, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 ये कम 2, 2 दूनी 4, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है इसके 8/9 के, ठीक है। ये ऐसा लिख लो, बराबर ही लिख लो। क्या ये दोनों बराबर हैं? देखो पहले वाले अनुपात जो है वे हमारे बराबर है, पर तीसरे वाला अनुपात जो है वो हमारा बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में क्या लिखते हैं हम a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, ठीक है। ये स्थिति आ गई, और इस स्थिति में मैंने युग्म कैसे बताए थे तुम्हें असंगत। तो क्या लिख देंगे इसलिए समीकरण के युग्म, इसलिए समीकरण के युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत होंगे। तो मैं आशा करता हूँ वो सवाल भी जो है तुम्हारे बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर हम प्रश्न नंबर देखते हैं थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड हमें दे रखा है, देखो प्रश्न नंबर थर्ड है हमारा। देखो प्रश्न नंबर थर्ड, इसमें हमें पहली इक्वेशन दे रखी 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर कितना 7, और दूसरा क्या दे रखा हमें, दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y यानी 10y और बराबर कितना 14, कितना दे रखा 14, ठीक है। इन्हें भी क्या करेंगे समीकरणों को व्यवस्थित करने पर, तो इन दोनों समीकरणों को भी हम क्या करेंगे व्यवस्थित करेंगे। देखो कैसे, जो प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, जो भी प्लस का है वो भी कैसा हो जाएगा माइनस का। 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई, और ये प्लस का है इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना
0। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 9x माइनस 10y, और ये प्लस का इधर कैसा हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर कितना, 0। ठीक है, इसकी भी क्या कर देंगे, तुलना। क्या कर देंगे, तुलना। ठीक है, जब इनकी तुलना करेंगे तो बताओ A1 इससे करना, A2 का इससे करना। A1 का मान बताओ कितना, A1 है हमारा 3/2। B1 का मान बताओ कितना, B1 का मान है हमारा 5/3। और C1 का मान कितना हमारा, C1 से करेंगे माइनस का 7। फिर दूसरे वाले की दूसरी से करनी, A2 के स्थान पे क्या लिखा हुआ, 9, तो A2 का मान कितना आ जाएगा, 9। फिर B2 का मान कितना हमारा, B2 का मान है हमारा माइनस का 10। और C2 का मान कितना हमारा, देखो इससे इसकी तुलना कर रही तो माइनस का 14। ठीक है, अब इन्हें उसी रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। क्या लिखेंगे, C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3/2। और A2 का मान कितना है हमारा, A2 का मान है हमारा 9, तो ये 9 बटे में ही रहेगा। बराबर B1 का मान कितना है हमारा, 5/3। और B2 का मान कितना है हमारा, B2 का मान है हमारा माइनस का 10। और C1 का मान कितना हमारा, माइनस का 7। और C2 का मान कितना हमारा, माइनस का 14। इन्हें काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/2 गुना 3 बराबर 1/3 गुना माइनस का 2 बराबर 1/2। ठीक है, ये तो दे रखी है हमें इक्वेशन। अब इसे देखो सोल्व कर देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, यो 6 बराबर ये प्लस माइनस का कैसे हो जाएगा, माइनस 1/6 बराबर कितना, 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे समीकरण, कोई सी भी बराबर नहीं है, यानी स्थिति क्या बन रही, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के। ठीक है, और यदि ये स्थिति बन रही है तो हमारे समीकरण के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण के युग्म संगत होंगे। क्या होंगे, समीकरण के युग्म संगत होंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तीसरे के 3 पार्ट करवाए हमने, 2 पार्ट और रह गए, 2 पार्ट करेंगे अगले वाली क्लास में। यदि क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।